हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों तक शेयर करूंगी 2021 का यूपी टीजीटी में जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का 62 क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन मैं आप लोगों तक शेयर करूंगी कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ये देख रहे हैं आप लोग, सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है जो कि 8 अगस्त 2021 को हुआ था। और इसका पहला ही क्वेश्चन ये है कि किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य में होता है। तो इसका सही आंसर है गार्नर। गार्नर की ये परिभाषा है जो कि एग्जाम के पहले ही क्वेश्चन में पूछा गया था। एग्जाम की प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है, तो आप लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरा क्वेश्चन, जिसमें कि पूछा गया है कि भारत का संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, केवल भाषाई अल्पसंख्यक या धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को। तो आप लोग जानते हैं कि संविधान सिर्फ दो ही चीज़ को मान्यता देता है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को। और फिर अगला क्वेश्चन ये है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, तो उसमें किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ये है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 20 में। इसके बाद का अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो कि सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। तो ये माना है लास्की ने। और फिर अगला क्वेश्चन ये है कि किसने विचार दिया था चूँकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसीलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। तो ये भी विचार लास्की ने ही दिया था। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि रीट जारी करने की शक्ति किसके पास है। तो आप लोग जानते हैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के पास है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बहुलवादी विचारक नहीं है। तो ये जॉन ऑस्टिन नहीं है जो कि बहुलवादी विचारक है। अगला क्वेश्चन है कि परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस किताब में दिया था। तो ये दिया था द इकोनॉमिक एंड फिलॉसफी मैन्युस्क्रिप्ट में दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति किस संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये अनुच्छेद है 161। और फिर इसके बाद का क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित है। हालांकि इसमें 3 ऑप्शन सुमेलित नहीं है और एक ही है जो कि सही सुमेलित है, वो है फांसीवाद। फांसीवाद का संबंध इटली से है। और अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो ये अपनाया गया था 1950 में। और फिर अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न पदाधिकारी दिए गए हैं और उनको प्राथमिकता के आधार पर सेट करना है। तो सबसे पहले नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कैबिनेट सचिव। तो यही होते हैं प्राथमिकता के आधार पे। और अगला क्वेश्चन है कि द मॉडर्न स्टेट यह किसकी किताब है। तो ये मैकाइवर की बुक है। और अगला क्वेश्चन है कि ये राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित कुछ सम्मेलन दिए गए हैं जिन्हें कि कालक्रम के अनुसार पे सजाना है। तो हालांकि इसका ऑप्शन दिया गया है, लेकिन एग्जाम में यही सन नहीं दिया होता है और उसे अच्छे से सेट करना होता है। अगला है कि भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासन का संबंध किस अनुच्छेद में है। तो यह है 256 से 263 में। और अगला है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और इसका अस्तित्व सद्जीवन के लिए बना हुआ है। तो ये कथन है अरस्तु का। और अगला क्वेश्चन है कि प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसको जाता है। तो ये है जॉन ऑस्टिन को। और अगला क्वेश्चन है कि किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो ये कथन भी रूसो का है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है। तो संविधान का अभिरक्षक तो सर्वोच्च न्यायालय है। और अगला क्वेश्चन ये है कि किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया है। तो ये किया है जेएस मिल ने। और अगला क्वेश्चन है कि किसने लिखा है कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है। तो ये कथन है जेएस मिल का। और अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। तो ये कथन प्लेटो का है। और इसके बाद का क्वेश्चन है कि किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था। इसका सही आंसर है रूसो। यह रूसो का विचार था।
और फिर अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएंगे। तो ये है अनुच्छेद 243 क में। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होते हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट के मंत्री शामिल होते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष इसमें नहीं शामिल होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है बोदा का। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये है अनुच्छेद 75 में। और अगला क्वेश्चन ये है कि किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डबलिन के दिमाग की उपज है। तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। अनुच्छेद 352 में संविधान में संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया था। तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल निषेध का प्रावधान है। तो ये 10वीं अनुसूची में किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि कुछ विचारक दिए गए हैं और उनसे संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उन्हें आपस में मिलान करना है। तो ये मिलान करना है, जैसे कि हीगल है, ऑस्टिन है, मैकाइवर है और गार्नर है। तो इनसे संबंधित जो भी शब्द है, कौन सा शब्द किससे संबंधित है, यही मिलान करना है। और फिर इसके बाद का क्वेश्चन है जो कि 32 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया है कि सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है। तो ये है सर्वाधिकारी राज्य से। और फिर इसमें भी विद्वानों से संबंधित कथन को मैच कराना है जो कि इसमें दिया गया है, जैसे कि अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह, ये तो बोधा से संबंधित है। और न्याय शक्तिशाली का हित, ये थ्रेसिमेकस का है। और फिर इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, तो ये टी स्क्रीन का है। और शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, तो ये माओ त्से तुंग का है। अगला क्वेश्चन है कि नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो विंसेंट डी गोरेन, इन्होंने नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और फिर अगला क्वेश्चन ये है कि किसने कहा कि स्वतंत्रता अशासन के विरोधी है। तो ये संबंधित है लॉक से। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना कब की गई थी। तो ये किया गया था 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसमें LM सिंघवी, ये ऑप्शन सही है। और अगला क्वेश्चन है कि हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किससे संबंधित है। तो ये भी है लॉस्की से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह परिभाषा किसने दिया। तो यह परिभाषा दिया है लासवेल ने। फिर अगला क्वेश्चन है जो कि 40 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर किसके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और पूरक प्रश्न से। निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगें थी, प्रासंगिकता और कार्यवाही। इसका सही आंसर है कि उत्तर व्यवहारवाद। और फिर अगला क्वेश्चन ये है कि प्रकृति ने मानव जाति को दो स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है। यह विचार किससे संबंधित है। तो यह है बेंथम का। और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है, ये गलत है। और दूसरा है कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये भी गलत है। और फिर अगला क्वेश्चन ये है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था। तो ये गांधी और अम्बेडकर ने किया था। और फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना, यह प्रावधान किस में है। तो यह प्रावधान मूल कर्तव्य में है। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगला है कि निम्न में से कौन सी अम्बेडकर की रचनाएं हैं। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए, ये चारों रचनाएं ही भीमराव अम्बेडकर की हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। यह कथन किसका है। तो यह गार्नर का कथन है। और फिर अगला क्वेश्चन ये है कि राज्य के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। तो ये है भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये 4 ही राज्य के आवश्यक तत्व माने जाते हैं।
और फिर अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है। तो इसमें डी टॉकविले, रूसो और जे.एस. मिल ये तीनों तो हैं, लेकिन E.W. नीत्शे ये लोकतंत्र के सिद्धांतकार नहीं हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संप्रभुता का लक्षण नहीं है। तो विभाज्यता ये संप्रभुता का लक्षण नहीं है और बाकी ये तीनों संप्रभुता के लक्षण हैं। और अगला क्वेश्चन ये है कि अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा। तो ये कथन आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का है। और फिर अगला क्वेश्चन है कि 1951 में नेहरू के मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर किसने त्यागपत्र दिया था। तो ये B.R. अम्बेडकर है। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देशन देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होगा। तो यह है 350A में। तो फिर इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसने कहा है कि समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ है। तो ये कहा लॉर्ड एक्टन ने। अगला क्वेश्चन है कि वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर रहे हैं। तो यह परिभाषा दिया था गार्नर ने। और फिर यह है कि किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व हैं। स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध। तो ये सही ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। हालांकि निष्क्रिय प्रतिरोध जो है वो अरविंद घोष से भी संबंधित है, लेकिन यहाँ पे सही आंसर बाल गंगाधर तिलक है। और फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक कौन से अधिकार का दावा नहीं कर सकता। तो वो व्यापार और व्यवसाय इसकी स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता। और फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार किसके पास है। तो ये भारत की संसद के पास होता है। और अगला है कि किसने कहा है कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता। तो ये स्पिनोजा ने कहा है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो ये है प्राक्कलन समिति। और फिर ये 62 नंबर का क्वेश्चन जो कि इस पूरे सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ किताबें दी गई हैं, तो कौन सी किताबें किसकी हैं तो वही मिलान करना है। तो ये रहा कुछ 62 क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल साइंस का है। 2021 में यही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में। तो यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के आधार पे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चीज़ सिलेबस में मेंशन किया गया है वहीं से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर अदर से भी क्वेश्चन बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया था कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये किस बुक में दिए गए हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये है अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की किताब, जिसमें कि टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए गए हैं और इसमें पूरा कंप्लीट अभी तक जैसे 2021, 2019 और 2013 ये सारे सेट दिए गए हैं। और इसके साथ ही इसमें 15 मॉडल पेपर भी दिए गए हैं। जैसे एकदम एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उसी तरह से इसमें सारे मॉडल पेपर भी दिए हैं। आप भी अगर सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट से टीजीटी के मॉडल पेपर के लिए लेना चाहते हैं तो इस किताब को ले सकते हैं।